फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 90 न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वाला आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा सभी दर्शकों के सामने करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स भी दर्शकों के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से दादीसा को बार बार मिस्टर सक्सेना कॉल कर ये धमकियां दे रहे हैं कि वो मसूरी चले जाएंगे और उनके जाने से यहाँ पर दादीसा की दोनों बहुओं को नुकसान भी हो सकता है, यानी कि अभीरा और रूही को। हालांकि उसी दरमियान यहाँ पर रूही और अभीरा के साथ अरमान भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो यही है कि आखिरकार कौन है मिस्टर सक्सेना। वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जो केस हाल ही में मनोज पोद्दार ने जीता, जो केस की अरमान पोद्दार लड़ने वाले थे, तो वहीं उस केस के ओपोनेंट में जो शख्स था वो शख्स मिस्टर सक्सेना ही थे, जहां पर कि वो अपनी हार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर मिस्टर सक्सेना का ये कॉल हिला कर रख देता है दादीसा को। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि मसूरी पहुंचने के बाद वो यहाँ पर अरमान को ये कॉल करते हुए कहते हैं कि असल में अरमान सिर्फ और सिर्फ अभीरा या फिर रूही में से किसी एक को बचा सकते हैं। जहां पर कि जब अरमान पोद्दार पहुंचते हैं अभीरा के पास तो अरमान के सामने आता है उस शख्स का भी पूरा सच। वो क्या कुछ और होता है शो की कहानी में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि जो दादीसा मनोज पोद्दार के केस जीतने की खुशी से इतनी ज्यादा खुश थी, असल में दादीसा की उस खुशी को एक फोन कॉल पल भर में गायब करते हुए नजर आता है, जहां पर कि दादीसा को आता है कॉल मिस्टर सक्सेना का और यहां पर मिस्टर सक्सेना का कहना ये होता है दादीसा से कि असल में दादीसा बखूबी इस बात को जानती है कि मिस्टर सक्सेना को क्या चाहिए। अगर दादीसा ने वो चीज मिस्टर सक्सेना को नहीं दी तो मिस्टर सक्सेना चले जाएंगे मसूरी। और सुना ये भी है कि अभी तो फिलहाल मसूरी में रूही अभीरा अरमान तीनों के तीनों मौजूद हैं, जहां पर कि मिस्टर सक्सेना का कहना ये होता है कि वो उन तीनों से मिलकर आना चाहते हैं, जहां पर कि दादीसा का कहना ये होता है कि असल में मिस्टर सक्सेना मसूरी नहीं जाएंगे, वो जो भी कहेंगे दादीसा जरूर करेगी। लेकिन अरमान को इन सभी बातों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि मनोज पोद्दार हो या फिर मनीषा मनोज पोद्दार, असल में उन्हें इतना काम रहता है दादीसा से कि वो आ जाते हैं जब दादीसा के पास, तो मनोज का कहना होता है कि उसका काम ज्यादा जरूरी है, लेकिन मनीषा का कहना होता है कि असल में उसका काम ज्यादा जरूरी है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो में यहाँ पर दादीसा का कहना होता है कि यहाँ पर वो कुछ भी करना नहीं चाहती है, जहाँ पर कि फर्म के कुछ पेपर्स पर मनोज को दादीसा के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तो वहीं मनीषा इस बात को भी कहते हुए नजर आती है दादीसा से कि किसी की शादी का कार्ड आया था, लेकिन मनीषा दादीसा को बताना भूल गई। यहाँ पर मनीषा दादीसा से ये पूछते हुए नजर आती है कि आखिरकार उन्हें गिफ्ट क्या देना है, जहाँ पर कि मनीषा का कहना ये भी होता है कि असल में डॉक्टर आने वाले हैं कल दादीसा का चेकअप करने के लिए, और जब डॉक्टर आते हैं घर में तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि आखिरकार कावेरी पोद्दार का बीपी इतना ज्यादा क्यों बढ़ा हुआ है।
डॉक्टर की इन बातों को सुनकर आता है दादीसा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा, जहां पर कि डॉक्टर का कहना होता है कि दादीसा के इस बर्ताव के लिए घर के किसी भी सदस्य को उनसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस वो दादीसा का ध्यान रखे। दूसरी तरफ अगर मसूरी में यहाँ पर अरमान, रूही, अभीरा की बात की जाए तो असल में रूही यहाँ पर काफी ज्यादा जेलस फील करते हुए नजर आती है जब वो देखती है अरमान और अभीरा की बढ़ती हुई नजदीकियों को। असल में रूही मसूरी आई थी सिर्फ और सिर्फ अरमान और अभीरा के डिवोर्स पेपर्स देने के लिए, जहां पर कि रूही ये धमकी तक देते हुए नजर आई थी अरमान पोद्दार को कि अरमान को शाम तक अभीरा को सारी सच्चाई बतानी होगी और अगर अरमान ने ये सब कुछ नहीं किया तो रूही खुद ब खुद जाकर अभीरा को सारी सच्चाई बता देगी। और ऐसे में इसी बात को लेकर असल में बहस छिड़ते हुए नजर आए अरमान और रूही के बीच। ऐसे में शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आया, जहाँ पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि किस तरीके से रूही का कॉल आता है जब अरमान को, तो रूही का कहना ये होता है अरमान से कि उसे अरमान की मदद चाहिए, जहां पर कि अरमान रूही को बचाने के लिए भागे चले जाते हैं। तो वहीं आधे रास्ते में पहुंचकर एक शख्स का आता है कॉल अरमान पोद्दार को, जहां पर कि उसका कहना होता है कि वो रूही और अभीरा में से किसी एक की ही जान बचा सकता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फाइनली अरमान पोद्दार के सामने उस शख्स का सच आने वाला है, जिसकी वजह से कि यहाँ पर अरमान पोद्दार साथ ही साथ अभीरा को एक बहुत ही बड़ा झटका लगते हुए नजर आने वाला है। क्या कुछ और होगा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग स्टोरी में असल में देखना और जानना होगा, ये काफी ज्यादा दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि इस शो में एक नया ट्विस्ट मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश कर चुके हैं, जहां पर कि मिस्टर सक्सेना असल में इस शो की कहानी को आगे बढ़ाते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन देखना होगा ये बेहद दिलचस्प कि आखिरकार मिस्टर सक्सेना की एंट्री इस शो में किस तरीके की नई कहानियों को लेकर आती है, क्योंकि हाल ही में देव शेखावत की पत्नी संजना की भी इस शो में एंट्री हुई, जिससे की हो चुकी है मुलाकात चारों बंसल की। क्या कुछ होगा शो के आगे के एपिसोड में देखना होगा, ये काफी ज्यादा दिलचस्प। आपकी क्या राय है इस शो को लेकर, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।